अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं MTH 202 की असाइनमेंट जो कि लेट काफ़ी मसरूफियत की बिना पर शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ असाइनमेंट्स देखी थी, उनमें कुछ आंसर्स गलत था और कुछ में एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं थी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो ख़राब हो सकते थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना ही दूँ। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन जो था, 2 क्वेश्चंस थे, 15 मार्क्स की असाइनमेंट है, लास्ट डेट 7 थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं जी डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा था कि यूज़ ट्रुथ टेबल टू डिटरमाइन द आर्गूमेंट फॉर्म P इक्वलेंस Q निगेशन P निगेशन Q। स्टूडेंट, हमारे पास ट्रुथ टेबल के बारे में कहा गया है कि आप ट्रुथ टेबल बनाइएगा, और ट्रुथ टेबल में हमारे पास ये कंडीशन है P इक्वलेंस Q की, इसको निगेशन बोलते हैं, ये भी निगेशन P है। स्टूडेंट, हमने जब भी ट्रुथ टेबल बनाना होता है तो कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है जो हमारे पास फिक्स रहती हैं, जो कभी चेंज नहीं होंगी। उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो आइए हम ट्रुथ टेबल पे चलते हैं। तो ट्रुथ टेबल आपके सामने है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने P और Q। सबसे पहले आपने ट्रुथ टेबल बनाते वक्त P Q के जो 2 कॉलम है ना, इसको तो आपने हर सूरत लाजमी रखना है। ये जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा ये उसमें लाजमन आएंगे। ये आपकी जो है आर्गुमेंट्स यहाँ से बनाए जाएंगे। ये आपकी 2 कंडीशंस हैं, की पॉइंट्स हैं, इनको आपने यूज़ करके कंडीशन पे काम करना है। कंडीशंस क्या मतलब है, जो उसने क्वेश्चन में दी होती हैं। जिस तरह से उसने P इक्वलेंस Q का है, तो मैंने एक P इक्वलेंस Q का कॉलम बना दिया। उसने निगेशन Q का पूछा था, हमने निगेशन Q का भी एक कॉलम बना लिया। उसने निगेशन P का पूछा था कंक्लूजन पे, हमने निगेशन P का भी कॉलम बना लिया। यानी P Q वाला कॉलम हमेशा रहना ही है, जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन है। नाम से इज़हार है, इक्वलेंस है स्टूडेंट्स। तो इसमें इस तरह से होगा कि जब दोनों P वाला और Q वाला सेम जो है नंबर होगा ना, उस वक्त जो ट्रू होगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स होगा। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह से ये ट्रू एंड ट्रू दोनों के नंबर सेम है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो जब दोनों सेम थे तो ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू ये फॉल्स, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसने अपना आंसर फॉल्स में शो करवाना है। ये फॉल्स ये ट्रू दोनों सेम नहीं है, इसने फॉल्स में आंसर शो करवा दिया। दोनों ही फॉल्स हैं, सेम है, इक्वलेंस की प्रॉपर्टी है, उस वक्त इसने आंसर अपना ट्रू साबित करना है। नेक्स्ट कॉलम है निगेशन P। जो मैंने बोला है, निगेशन का मतलब होता है उल्टा देना, इन्वर्स कर देना। जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव करना, यानी जो ट्रू है उसको फॉल्स करना। तो P की तरफ चलता हूँ। P में पहले ट्रू था, तो वो देखें यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। Q वाले में जाना है आपने, क्योंकि निगेशन Q का है, तो Q वाली रो में आपने चले जाना है। फिर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से निगेशन P में आपने P वाले के तमाम चेंज कर देने हैं, ट्रू को फॉल्स कर देना है। 2 ट्रू थे, 2 फॉल्स हो चुके हैं यहाँ पे, और 2 फॉल्स थे नीचे, वो दोनों ट्रू हो चुके हैं। इससे आगे स्टूडेंट उसने हमसे जो लास्ट में और भी चीज़ पूछी थी कि वैलिड और इनवैलिड, ये भी हमने बताना है इसका क्या मेथड होता है, और फिर उसमें आइडेंटिफाई करना है प्रीमिसेस को, कंक्लूजन को एंड क्रिटिकल रॉ को। तो इनका भी कंसेप्ट मैं यहाँ पे देता जाता हूँ साथ साथ। तो देखें जी, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वैलिड और इनवैलिड कैसे होता है। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास ये जो मैंने प्रीमिसेस के यानी जितने भी आपके ना कंडीशंस वाले कॉलम हैं, वो सारे के सारे आपके प्रीमिसेस हैं, और लास्ट पर जिसके साथ ये वाला सिंबल आ जाता है ना निगेशन के साथ, वो आपका कंक्लूजन का है। ठीक है, कंक्लूजन वाला जो आपका कॉलम है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास कंडीशंस वाले कॉलम होंगे वो आपकी प्रीमिसेस होते हैं। और उसके अलावा आपने उनमें देखना है कि अगर उसमें तमाम के तमाम ट्रू हों। ये वैलिड और इनवैलिड दोनों के लिए बता रहा हूँ कि प्रीमिसेस में वैलिड और इनवैलिड किसने बताना है, वो आपके प्रीमिसेस ने बताना है। कैसे बताना है, आपने देखना है कि इसमें कोई भी ऐसी रॉ, ठीक है, रॉ किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये पहली रो आ रही है, जो दूसरी रो आ रही है, या तीसरी रो आ रही है, चौथी रो, ये 5वीं रो, ऐसे अगर किसी रो में प्रीमिसेस के तमाम तर एलिमेंट ट्रू होने चाहिए
जिस तरह से मैं अगर इसको रेज़ करके क्लियर कर दूं आपको कि आप यहाँ पे देख लें कि कौन कौन से यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड की तस्दीक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको रेज़ कर दिया मैंने। तो उसके लिए जी हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास ये ट्रू है, ये फॉल्स है। मैंने कहा है कि वैलिड और इनवैलिड प्रीमिसेस ने उस वक्त बताना है जब उसमें दोनों ही ट्रू होंगे। इससे नहीं बता सकता, इससे भी वो नहीं बता सकता, इससे भी वो नहीं बता सकता। इससे वो बता सकता है कि जब दोनों ही ट्रू हों। अब मतलब कि ये वैलिड या इनवैलिड है, यहाँ से पता चलेगा। अब अगर दोनों ट्रू वालों के सामने भी ट्रू आ गया तो वो वैलिड है। अगर दोनों ट्रू वालों के सामने फॉल्स आ जाता, किसी भी दो ट्रू वालों के सामने फॉल्स आ जाता, तो वो इनवैलिड होना था। अब चूँकि यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रूज मतलब कि जहाँ पे हो वो आपके वैलिड इनवैलिड को बताएंगे। उसके सामने चूँकि हमें टी नज़र आ रहा है, इस मीन कि ये हमारे पास वैलिड है, आर्गूमेंट जो है वो वैलिड है। इसके बाद हमारे पास है क्रिटिकल रॉ जो है उसको कैसे बताना है। देखिए जी, किसी भी टेबल के अंदर क्रिटिकल रॉ काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। जिस तरह से अगर दोनों के दोनों ट्रू यानी परमिसेस का भी ट्रू हो और कंक्लूजन का भी ट्रू हो तो वो क्रिटिकल लाइन होती है। इसी तरह अगर कोई और कॉलम भी होता है जिसके अंदर दो ट्रू होते हैं पहले परमिसेस के अंदर, फिर आपके कंक्लूजन पे भी ट्रू होता, तो वो भी आपकी क्रिटिकल रॉ होनी थी। अब इसमें मैंने बता दिया है, सिंस कंक्लूजन जो है पी के अंदर वो ट्रू है कब, जब आपकी परमिशन में इक्वलेंस वाले में भी ट्रू है और नेगेशन क्यू वाले में भी ट्रू है। दैट्स व्हाई देयर आर्गूमेंट इज वैलिड आर्गूमेंट। ठीक है। तो स्टूडेंट हम चलते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर असाइनमेंट का कंसेप्ट मिल सके और 100% जो है वो करेक्ट सोल्यूशन भी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 में था हमारे पास कि बाय यूजिंग द आपके पास कुछ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसे यू सेट कहते हैं, और ए और बी दोनों एक दूसरे के यू के सबसेट हैं। सबसेट का मतलब होता है कि यू के अंदर से दोनों के दोनों सेट लिए गए हैं। अब यू सेट है क्या हमारे पास, तो स्टूडेंट जिस तरह से उसने यू सेट के बारे में कहा है कि वो आपके पास नेचुरल नंबर है पहले 15, और ए के बारे में उसने कहा है कि एक्स जबकि एक्स बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से और एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 15 है, और बी जो है आपका बिलोंग कर रहा है इवन नंबर से और उसमें 0 से लेकर 15 तक के नंबर जो हैं वो शामिल होंगे। तो आपने दो काम करना है, एक तो आपने b माइनस ए का करना है और दूसरा आपने b कम्प्लीमेंट ए, और फिर आपने वहाँ पे वेन डायग्राम भी बनानी है उन दोनों की। फिर आपने मेंबरशिप बनानी है a कम्प्लीमेंट यूनियन b के साथ और a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट के साथ। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हमने u सेट तो पहले 15 है ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना 1 से लेकर 15 तक, चूँकि आपके नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। फिर ए सेट कैसे बना है, देखें जी इसको पढ़ते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्स जबकि एक्स नंबर जो है वो प्राइम नंबर से बिलोंग करता है। प्राइम नंबर होते हैं जो अपने आप पे तकसीम होते हैं और एक पे तकसीम होते हैं। ये 2 से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, एक कभी भी नहीं होगा क्योंकि एक को पर कंडीशन दोनों फिलफिल नहीं होती हैं। उसके लिए कम से कम 2 डिवाइज़र होना ज़रूरी होते हैं प्राइम नंबर के लिए भी। तो उसमें एक डिवाइज़र इसलिए एक जो है वो प्राइम नंबर में नहीं जाता। अब ये 2 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 से नीचे रहना था। तो ये इसी तरह से ये वो नंबर हैं जो अपने आप पे तकसीम होते हैं और एक पे तकसीम होते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है यहाँ पे 15 के दौरान में कि जो खुद पर जो है अपने आप पर और ख़ुद पर ही तकसीम हो रहा हो। वो मैंने यहाँ पे सारे जो है वो लिख दिए हैं। इसी तरह से 20 है वो इवन नंबर है और उसने कहा है कि इवन नंबर जो है वो स्टूडेंट एक तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, क्योंकि यू सेट सबसे बड़ा होता है, उसमें वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। इवन नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर उसने मेंशन भी कर दिया है कि ये बराबर भी होगा, इसका मतलब हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, आपके जो असाइनमेंट आई है इसके अंदर मिस्टेक है। आप मेल करेंगे सर को बताएंगे कि सर इसमें मिस्टेक है। इसमें चूँकि यू सेट सबसे बड़ा होना चाहिए, इसमें ये 0 से स्टार्टिंग ले रहा है, यू सेट बजाते खुद 1 से स्टार्ट ले रहा है। इसका मतलब है कि ये इसके सबसेट नहीं हुए, तो इसमें ये छोटी सी मिस्टेक ज़रूर है। उसके बाद हमने अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं जिसको, तो इसमें अब हमारे पास 0 चूँकि शामिल है और इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हम लास्ट पे इसके आंसर्स को एज इट ही शो कर देंगे
और नीचे क्वेश्चन के अंदर अगर आप मेंशन कर दें कि सर है रॉन्गली वैल्यूज़ या फिर स्टेटमेंट ऑफ सबसेट। सो नेक्स्ट जी हमारे पास हमने जो दो पार्ट इसके करने थे वो ये थे जी कि हमने b माइनस ए करना है, जिस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें b माइनस ए वाला हमने काम करना है, b कम्प्लीमेंट का a के साथ इंटरसेक्शन करना है, फिर दोनों की डायग्राम बनानी है। b पार्ट में हमने मेंबरशिप बनानी है एक टेबल की जिसमें a कम्प्लीमेंट को b के साथ और a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट के साथ। इसके पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। b माइनस ए सिंपल सी बात है, हमने b वाला कॉलम जो है b वाला जो मैट्रिक्स सेट है हमने उसको सबसे पहले रख देना है और फिर उसके बाद हमने उसके अलावा a को उसके बाद पीछे रख देना है। तो ये देखिए जी हमने a को यहाँ पे रख लिया है, b के बाद ये आपका b सेट है, ये आपका a सेट है। और जैसे ही हमने कम्प्लीमेंट का फ़र्क निकालना होता है तो उसका मतलब होता है कि जो एलिमेंट इसमें मौजूद हैं वो यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, बाकी जो रह जाएंगे यहाँ पे वो आपने आंसर में ले आने। जिस तरह से 0 यहाँ पे नहीं था वो मैंने लिख दिया, 4 इधर नहीं है वो मैंने लिख दिया, 8 10 12 14 इधर नहीं थे तो वो हमने लिख दिया। अब देखें थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक होगी क्योंकि यू के अंदर सेट होंगे ना दोनों, तो यू के अंदर तो ज़रूरत था ही नहीं, लिहाजा यहाँ पे मिस्टेक होनी है। अब हम यहाँ पे या तो मेंशन कर देते हैं ऊपर कि सर आपके जो वैल्यूज़ है उसमें जो है वो गलती है, या फिर आप इस 0 को अब इग्नोर कर दें, एक ही हल है हमारे पास अब इसका। अब इसके अकॉर्डिंग देखें जो हमारे पास बी सेट था, ये वेन डायग्राम किस तरह से बनाई जाती है कि हमारे पास ये बी के एलिमेंट है सारे के सारे और ए के एलिमेंट हैं ये सारे के सारे। कुछ हमारे पास मुश्तरका हैं, जिस तरह से 2 है, इधर भी है वो इधर भी है, इसलिए वो ओवरलैपिंग में शो हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी हमारे पास इसको जब हम आंसर देते हैं शेड देंगे तो शेड में हमारे पास जो है आंसर आने वाला जो है वो इस बी को छोड़ के पीछे से सारा है। शेड उसने वैसे मना किया हुआ है कि आप नहीं देंगे, आप सिर्फ शो करवाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे शेड इसको नहीं दिया। अगर आप शेड दे भी देंगे तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ये डायग्राम है, आपने कलरफुल बैकग्राउंड रेटिंग पे पीछे मना है। तो अगर आप सिंपल भी बता देंगे वो समझ जाएगा कि बी कम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो हमारे पास बी ए को निकाल के है। फिर इस तरह से नेक्स्ट पोर्शन में जिसमें बी कम्प्लीमेंट ए करना था, हमने सबसे पहले बी का कम्प्लीमेंट निकालना है। कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने यू माइनस बी करना होता है। तो ये यू सेट है हमारे पास, ये बी सेट है हमारे पास, तो इसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो यहाँ से निकलते हैं उनको निकाल के, यानी 2 4 6 8 10 12 14 सारे जो है इवन नंबर निकल जाएंगे और नंबर जितने भी हैं 15 के वो यहाँ पे रह जाएंगे। फिर उसका जब हम ए के साथ अगेन कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आपका आंसर है बी कम्प्लीमेंट का, ये आपका एक सेट है। दोनों में से देख लेंगे मुश्तरका एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिस तरह से यहाँ पे 3 5 7 11 13 ये वो एलिमेंट होंगे जो दोनों में मुश्तरक होंगे। इसी तरह से पहले आपने फिर बी के और ए के एलिमेंट वहाँ पे लिख दिए। फिर आपने यहाँ पे देखा कि जो जो एलिमेंट मुश्तरक तौर पे आंसर हमें शो करवा रहे हैं हम उनको शेड दे सकते हैं। मैंने इसमें सेकंड यूज़ में हमारे पास था कि ए कम्प्लीमेंट और हमने बी और फिर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसका हमने मेंबरशिप बनानी है स्टूडेंट। जिस तरह से हमने पी क्यू की वैल्यू बताई थी इसी तरह से अब हम ए बी सी के बारे में बताएंगे। तो ए के बारे में जब हम बताएंगे ये ए है ये बी है, इसका वही जिस तरह से वहाँ पे ट्रू ट्रू, ठीक है, ट्रू ट्रू था और फाल्स फाल्स था, इसमें ट्रू की जगह पे 1 आएगा, फाल्स की जगह पे 0 आएगा, फिर ट्रू फाल्स बिल्कुल इस तरह से 1 0 1 0। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है उलट कर देना, 1 को 0 कर देना। ये आपने ए वाले जितने भी हैं चेंज कर देने हैं, 1 1 0 0 था 0 0 1 1 हो गया। फिर बी वालों को चेंज कर देना है जिस तरह से मैंने कहा है। फिर हमारे पास ए के कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है ये वाला, इसको हमने बी के साथ यूनियन में देखना है, यानी अगर एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 0 1, दोनों 0 हैं तो 0 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। इसी तरह लास्ट पर हमारा बी का कम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर दोनों ही 1 होंगे तो 1 होगा, अदरवाइज़ वो 0 होता जाएगा। ये भी 0 होगा, इसका 1 है उधर भी 1 है तो लिहाजा ये आंसर 1 शो होगा। इसके अलावा ये 0 है, उधर जो भी होगा इधर 1 है तो इधर 0 है, इसलिए ये 0 शो हो गया। स्टूडेंट इस तरह से हम मेंबरशिप बनाते हैं वैल्यूज़ के साथ 1 2 3 के साथ। तो बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक है, आप उसके अंदर ऊपर हिंट दे सकते हैं, सर को बता सकते हैं कि सर हाउ इज़ इट पॉसिबल द सबसेट इज़ ग्रेटर देन टू अ यूनिवर्सल सेट। मैं लिख भी देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या लिखना है सर को क्वेश्चन मेंशन करने के लिए कि जब आप सॉल्यूशन को शुरू करें, सर
how the subset is greater to universal set. So question mistake. जी आप हिंट दे दें, कर आप लीजिएगा, लेकिन हिंट साथ देना लाजमी है, बिकॉज आपके जो है वो नंबर में किसी किस्म की कोई भी कटौती ना हो। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।